देश में चुनावी बिगुल बज चुका है। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को कांटे की टक्कर देने में लगी हुई हैं। तो वहीं हरियाणा में भी 25 मई को चुनाव होने हैं। इसी चुनावी सियासत में सीएम नायब सिंह सैनी ने भी हुंकार भरी है। सीएम सैनी ने कलायत में विजय संकल्प रैली की और बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल के समर्थन में वोट की अपील की। साथ ही सीएम ने विपक्ष पर कटाक्ष किया। आखिर क्या कुछ कहा सीएम ने, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीएम नायब सिंह सैनी की विजय संकल्प रैली। नवीन जिंदल के समर्थन में उतरे सीएम। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में किया धुआंधार प्रचार। जनता से की वोट की अपील। सीएम ने गिनाए सरकार के कार्य। सीएम ने विरोधियों पर साधा निशाना। कैथल कलायत में बीजेपी की विजय संकल्प रैली में उम्मीदवार नवीन जिंदल के समर्थन में रैली निकाली गई, जिसमें पगड़ी पहनाकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया गया। रैली को सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया। रैली में भारी संख्या में उमड़ी भीड़ के लिए जनता का आभार जताया। सीएम सैनी ने जनता से आग्रह किया कि लोकसभा चुनाव का दौर है तो जनता अपना आशीर्वाद नवीन जिंदल को दे। सीएम सैनी ने कहा कि वे जनता से आशीर्वाद मांगने आए हैं। आज जो सम्मान की पगड़ी आपने मेरे सर के ऊपर रखी है, ये सम्मान मेरा नहीं, ये कलायत की सरदारी का सम्मान है। और मैं दोनों हाथ जोड़ करके, सिर नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है, आज जब मैं कलायत में आया तो मैं कई जगह आते आते रास्ते में बैठ गया। एक चाय की दुकान पे बैठा, एक ताऊ बैठा था, उसके द्वारा चला गया। मैं कहीं बाहर नहीं आया हूं, मैं कलायत में बाहर नहीं आया हूं, मैं अपने परिवार में आया हूं। और आप लोगों का ये आशीर्वाद है, आप लोगों का ही प्रेम है। और वो आशीर्वाद, वो प्यार जो आपका पहले भी मिलता था, वही आशीर्वाद, वही प्यार मैं नवीन जिंदल जी के लेने के लिए आया हूं। मैं पूरी कलायत की सरदारी को मैं ये आह्वान करूंगा। मुझे ध्यान में है, जब मैं वोट मांगने के लिए आया था, कलायत ने मेरे को कहा था ये पहली बार है कि 36,000 वोटों के लीड मार्जिन से आप जीतेंगे। और उस बात को आपने पूरा किया। और अब मैं आप लोगों से वो आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आपका बेटा भाइयों, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ में अगर रात के 2 बजे जरूरत पड़ेगी तो आपका बेटे के द्वार खुले हैं, कहीं बंद नहीं है। भाइयों, मैं ये संकल्प लेने के लिए आया हूं। मेरे को तो 36 दिए, नवीन जी को 66 दे करके कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। आज ये संकल्प भी लिया है। ये कुरुक्षेत्र के लोकसभा के निवासियों ने मेरे को तो 3,85,000 का लीड मार्जिन था, नवीन जी को 5 लाख लीड मार्जिन से नवीन जी को कमल का फूल दे करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। सीएम ने जनता से आग्रह किया कि अपने कीमती वोट और 5 लाख की लीड मार्जिन से नवीन जिंदल को विजयी बनाए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष नशा हटाने की वकालत करता है,
इसलिए गली गली में शराब बेचने वालों से सबको बचाना है। सीएम सैनी ने कहा कि केजरीवाल कांग्रेस से भी ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं। केजरीवाल झूठ बोलकर वोट लेते हैं। केजरीवाल ने कांग्रेस के लिए कई बार अपशब्द बोले, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें गले लगाया। भाइयों, ऐसे ऐसे लोग हमें सचेत रहने की जरूरत है। ऐसे ऐसे लोग यहां पर पहुंच गए हैं जो वकालत तो करते हैं, जो वकालत करते हैं नशा हटाने की, जो वकालत करते हैं नशा हटाने की, जब देखते हैं गली गली में शराब देते हुए घूमते हैं, उनसे हमने बचना है। भाइयों, वो दो चेहरों के लोग हैं, भ्रष्टाचार में फंसे हुए लोग हैं। पिछले बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा और जब उम्मीदवार उतारा, भाइयों, आप लोगों ने पानी भी नहीं पीने दिया, धड़ाम देखी नीचे मारा उठा करके। और अब तक कांग्रेस की हिम्मत नहीं पड़ी कि यहां से अपना प्रत्याशी उतारा जाए। ऐसे व्यक्ति को टोल करके ले। भाइयों, जो बात तो ईमानदारी की करता है, जो बात ईमानदारी की करता है, और जब उसके कार्यों को देखे, कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी है, ऐसे व्यक्ति को लेकर के आए हैं। और भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से हमने बचना है, बचना भी है और बचाना भी है, जो दिन रात झूठ बोल करके वोट लेने का काम करता है। भाइयों, कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी है। ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता भाइयों हमने दिखाना चाहिए। इस बात का संकल्प लेकर के हम यहां से भाइयों जाएंगे। मुझे खुशी है 2 मिनट वही बैठ जाओ, 2 मिनट सुन लो आप। युवा साथियों में बड़ा जोश है और मैं निवेदन भी करूंगा, आराम से सुने। जब कांग्रेस को कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो भाइयों ऐसे व्यक्ति को ला करके उतार दिया जो दिन रात पानी पी पी कर कांग्रेस को गाली देता था। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये इनका युवराज जो ये बात दिल्ली में कहता था कि अगर सोनिया गांधी की ईडी जांच कराई जाए, ये तिहाड़ जेल में चली जाएगी, जो उसको हर रोज गाली पिलाता था, कांग्रेस ने भी गले लगा लिया है। इस बात को हमने समझना है। मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसी पार्टियों को लगता है झूठ बोलने से वोट मिलता है। कांग्रेस के युवराज एक झटके में गरीबी हटाने की बात करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। पीएम ने देश के हित के लिए सोचा है। हर घर में गैस कनेक्शन लगवाया है। सरकार ने हर घर नल से स्वच्छ जल पहुंचाया है। भाइयों, जो लोग लोगों का शोषण करते हैं, जिनका एक ही ध्येय है कि भाई झूठ से वोटा मिल जाएंगी, झूठ बोल लो, काम करने की जरूरत नहीं है। काम करने की क्या जरूरत है? राहुल गांधी ने, कांग्रेस के युवराज ने दिल्ली में एक बड़ी उस्मा रैली के अंदर मंच पर खड़ा होकर के बोल दिया, कहा हमें वोट दो, एक झटके में कहा गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, आज कलायत की सरदारी के बीच में आया हूं। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूं,
कांग्रेस के लोगों से कि ये आपका युवराज एक झटके में गरीबी हटाने की बात करता है। कौन सा अलादीन का चिराग दे दिया इसको जो रगड़ करके गरीबी को समाप्त कर देगा। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। इसकी दादी ने, इंदिरा गांधी ने 1970 के दशक में एक नारा दिया था, गरीबी हटाएंगे। 35 वर्ष तक लोगों की वोट लेते रहे ये सजवाग जगा करके कि गरीबी हटेगी, परंतु 35 साल लगातार लोग देखते रहे, गरीबी नहीं हटी। और फिर 35 साल के बाद उसके पिता का बयान आता है और वो 35 साल बाद बोलता है, उन्होंने सोचा कि 35 साल में गरीबी नहीं हट पाई, फिर इसको बदला जाए। और इस युवराज के पिता ने बोला कि मैं तो 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं और कलायत में 15 पैसे रह जाते हैं। ये 85 पैसे कौन खा जाता था? ये किसकी जेब में चले जाते थे? ये कौन से गरीब के वेलफेयर पे खर्च होने थे? कौन से विकास कार्यों पे खर्च होने थे? इसकी चिंता नहीं की। और ये राहुल गांधी बोलता है एक झटके में गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे भाइयों, इस गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है, ये भारत मां का लाल, ये नरेंद्र मोदी है, जिसने 10 वर्षों में गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ी है। भाइयों, हमने समझना है 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड गरीब व्यक्ति को दिया है। हर मां बहन के घर के अंदर मेरी माताएं इतनी भारी संख्या में बैठी हैं, 2-2 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लेकर के आती थी। यह समस्या हमारी माताओं बहनों को झेलनी पड़ती थी। इन्होंने चिंता नहीं की। अगर चिंता किसी ने की वो नरेंद्र मोदी जी ने की। भाइयों, हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया है। मुझे ध्यान में है, मैं पिछले दिनों यहीं कलायत के गांव में आया था। हमारी कमलेश डांडा मंत्री जी, हम दोनों इकट्ठे थे। 20 गांव के अंदर स्वच्छ जल पहुंचे, उसके ऊपर गति से काम हो रहा है। 80 करोड़ रुपए की लागत से भाइयों वो काम चालू किया है। सीएम सैनी ने जनता से कहा कि मोदी सरकार बात करने वाली नहीं, काम करने वाली सरकार है। 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का बहुत विकास किया है। प्रधानमंत्री ने जनता के समर्थन में धारा 370 को खत्म किया। अयोध्या में राम मंदिर बनने में जनता के वोट का कमाल है। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपने विकास कार्य बताए कि आज तक कांग्रेस ने क्या क्या कार्य किए हैं। सीएम सैनी ने कांग्रेस को लताड़ते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ का सहारा लेकर बरकलाती है। ये सरकार काम करने वाली सरकार है, ये बात करने वाली सरकार नहीं है। और भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने, मैं उनको बताना चाहता हूं, जो ये बोलते हैं एक झटके में गरीबी को समाप्त कर देंगे। 4 करोड़ लोगों को भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। और भाइयों, वो भी बताएं 55-60 साल देश को प्रशासन किया, कितने मकान बना करके दिए हैं। अरे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी, 3.5 लाख करोड़ रुपया इन 10 वर्षों में डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। यह गरीबी के प्रति यह मजबूत लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो वो नरेंद्र मोदी लड़ रहा है। ये तो खाली सजावाग दिखा करके वोट बटोरने का काम करते हैं। इस बात को भी हमने समझना है। भाइयों, मुझे आप लोगों को बताते हुए ये बड़ा खुशी भी हो रही है कि इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश के लिए काम किए हैं। भाइयों,
ये नरेंद्र मोदी है, ये कांग्रेस से अपेक्षा नहीं कर सकते, ये घमंडिया गठबंधन के लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते। ये आपकी वोट का ही कमाल है कि आप लोगों ने कमल का बटन दबाया। नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाइयों, ये आपकी वोट का कमाल है, ये आपकी ही वोट का कमाल है कि आपने कमल का बटन दबाया। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। ये आपकी वोट का कमाल है भाइयों, ये आपकी वोट का कमाल है कि आपने कमल का बटन दबाया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भाइयों इस देश के अंदर लागू हो गया। ये भी आपकी वोट का कमाल है भाइयों। आपने कमल का बटन दबाया, मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से निजात देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, ये आपकी ही वोट का कमाल है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये कांग्रेस के लोग ये धारा 370 हटी? भाइयों, क्या ये खुश है? क्या ये हटा सकते थे इसको? इतने लंबे समय तक इस देश के ऊपर शासन किया। इनकी तो सोच है कि इस समस्या को समस्या बना करके लोगों को डरा करके वोट लेने का काम करते रहे। भाइयों, इनसे अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। और मुझे ये भी बताते हुए ये गर्व हो रहा है कि इनको जो दिक्कत हो रही है, दिक्कत इस बात की हो रही है कि मोदी जो बोलता है उसको करता है। मोदी ने अब कहा है कि जितने भी 70 साल की आयु के हमारे बुजुर्ग हैं, सभी को आयुष्मान कार्ड दे करके उनको कहीं पर कोई दिक्कत आए वो अपना अच्छे से इलाज करा सके, उनको कहीं किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और भाइयों, मोदी जी ने ये संकल्प लिया है आने वाले समय के अंदर 3 करोड़ मकान बना करके गरीब लोगों को देने का काम भी ये हमारी सरकार करेगी। ये संकल्प अगर कोई लेता है तो ये नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति लेता है। मोदी जी ने संकल्प लिया है कि आने वाले 5 वर्षों तक जो 80 करोड़ परिवारों तक राशन पहुंच रहा था, उस राशन को लगातार पहुंचाने का काम ये मेरी सरकार करेगी। ये संकल्प भी ये नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति ले सकता है। और भाइयों, आप लोगों के बीच में एक बात मैं कहूंगा कि ये मोदी जी ही संकल्प ले सकता है कि इस देश में यूनिफाइड सिविल कोड भाइयों यो भी लागू करने का अगर कोई बीड़ा उठाएगा 2024 के बाद, वो नरेंद्र मोदी है। भाइयों, इसकी तकलीफ तो कांग्रेस के लोगों को होनी स्वाभाविक ही है। भाइयों, जब ये इतने काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो कांग्रेस ने क्या किया है वो भी बताए। बगैर भ्रष्टाचार और घोटालों के कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। और जब कुछ नहीं है तो भाइयों झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। भाइयों, अब एक और झूठ ये कांग्रेस के युवराज ने बोल दिया और वो झूठ बोला कि आप हमें वोट दें, मैं 1 लाख रुपया खटाखट गरीब के खाते के अंदर पहुंचा दूंगा। भाइयों, उसको ये मालूम नहीं है, उसको किसी ने लिख करके दे दिया और उस बात को उसने बोल दिया। 46 करोड़ लोग इस देश के अंदर हैं और भाइयों 50 लाख करोड़ रुपए का ये बजट बनता है और 43 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट है। ये कहां से दे देगा? ये इसने तो ये लिख करके दिया और उसी को पढ़ करके इसने बोल दिया। भाइयों, बजट हमारा कम है और जो देने वाला है वो ज्यादा है, परंतु देना तो कुछ भी नहीं है, खाली बोलना ही है और बोल करके वोट लेने का काम करते हैं। इस बात को भी हमने समझना है। भाइयों, ये झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, इन 10 वर्षों के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं,
इस देश की मजबूती के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम देखते हैं इन्हीं 10 वर्षों में भाइयों ये 4 लाइनिंग रोड जो अंबाला से लेकर के सीधा ये आपके कलायत से होकर के हिसार राजस्थान को जाती है, ये भी बनवाने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों चाहे इस्माइलाबाद से लेकर के नारनौल, जयपुर सीधा बम्बे को जोड़ने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये भी बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और भाइयों चाहे हमारे कैथल के अंदर मेडिकल कॉलेज वो गति से बन रहा है, उसको भी बनवाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे भगवान श्री कृष्ण संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। चाहे भगवान आयुष विश्वविद्यालय भाइयों बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व भी हो रहा है कि आने वाले दिनों में जो हमारे रेलवे स्टेशन है, चाहे वो कलायत का है, कैथल का है, कुरुक्षेत्र का है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के ऊपर बन करके ये तैयार हो जाएंगे। भाइयों ये निर्णय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उसका बजट भी ये अमृत स्टेशन के रूप में भाइयों जारी करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों चाहे रेलवे का 100% इलेक्ट्रीफाई करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मात्र कांग्रेस के 50-55 सालों 60 सालों में ये 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई थी। आज 10 वर्षों के अंदर ये 100% करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और भाइयों देश के लोगों को भाइयों वंदे भारत जैसी ट्रेन अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित भी देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे देश के अंदर एम्स बनाने की बात हो, भाइयों 24 नए एम्स बना करके देश को समर्पित करने का काम भी इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों आज देश गति से आगे बढ़ रहा है। आज चाहे प्रधानमंत्री वह फसल बीमा योजना है, उसके माध्यम से भी 12,500 करोड़ रुपया किसान के खाते में अगर फसल का खराबा हुआ है पहुंचाने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मुझे एक खुशी है जितने कार्य नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में किए हैं ये कांग्रेस ने 55-60 सालों में नहीं किए हैं। देश को जो गति विकास की दी है, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत का नाम है। भाइयों हम देखते हैं 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, भाइयों दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। आज इन 10 वर्षों के अंदर भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। भाइयों ये तब्दीली इस देश के अंदर इन 10 वर्षों के अंदर आई है। आज चाहे नौकरी की बात करें, ये कांग्रेस के लोग भाइयों किस प्रकार से नौकरी देते थे। भाइयों एक एक नौकरी के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, माँ बाप को चक्कर काटने पड़ते थे, गांव के लोग मिलकर के जाते थे, मंत्री विधायक मुख्यमंत्री के पास जाते थे, परंतु अब जाने की जरूरत नहीं है। मुझे खुशी है कैथल का एक भी ऐसा गांव नहीं है जिस गांव के अंदर से इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों 200 से 350 से लेकर के 300 तक बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर लगे हैं। और भाइयों इन्हीं 10 वर्षों के अंदर यह भी खुशी है गरीब का बच्चा SC भी लग गया, IAS भी लग गया, IPS भी लग गया, जो कल्पना से परे की बात है। बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में लग गया। भाइयों ये कमाल अगर हुआ है ये इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है, इस बात को भी हमने समझना है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि अब ये जिम्मेवारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने
अब ये जिम्मेवारी मेरे को दी है, हरियाणा को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी ये आप सब की है। ये आशीर्वाद आप लोगों से मैं लेने के लिए यहाँ पर नवीन जी के लिए आया हूँ। एक एक वोट आप कमल के बटन दबा करके नवीन जी को यहाँ से जो आपने कहा है कि 5 लाख से ज्यादा वोटों से जिता करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजेंगे। भाइयों, जब से ये जिम्मेवारी आपके बेटे भाई को मिली है भाइयों, तब से कांग्रेस का पेट खराब हो गया है। भाइयों, उसको दिक्कत हो गई है, ये कांग्रेस को दिक्कत हो रही है कि अब हमारा क्या होगा। भाइयों, वो झूठ बोलते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु वो 24 घंटे भी बिजली नहीं दे पाए। अगर ये 24 घंटे बिजली देने का किसी सरकार ने काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाइयों, उसने काम किया है। ये तो झूठ बोल करके वोट लेते रहे, परंतु इस बात को हमने समझना है, काम करने वाली कौन सी सरकार है। भाइयों, हमारे युवा साथी सेना के अंदर हमारे यहां से हरियाणा से भारी संख्या के अंदर है। ये कांग्रेस के लोग जो झूठ बोल करके वोट लेते हैं और अब कई प्रकार की बातें ये कर रहे हैं, इस बात को भी हमने समझना है। हमारा बेटा भाई जो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए भाइयों बॉर्डर के ऊपर दिन रात खड़ा रहता था, ये कांग्रेस के समय के अंदर ही था, उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। ये सेना का भी अपमान था, देश का भी अपमान था, और ये पल्ला झाड़ लेते थे अगर कोई आतंकवादी पाकिस्तान से आकर के हमारे जवान के ऊपर गोली चला देता था कि ये तो आतंकवादी गोली मार करके चले गए हैं। कोई जैसे मोहम्मद जैसा व्यक्ति संगठन आकर के उसका जिम्मेवारी लेता था, कोई ओसामा बिन लादेन का संगठन आकर के जिम्मेवारी लेता था। कांग्रेस सरकार देखती रहती थी, परंतु निर्णय नहीं कर पाती थी। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर हम सब ने देखा है भाइयों, ना पत्थरबाज दिखाई देता है, ना पत्थरबाजी दिखाई देती है। आज देश मजबूती से आगे बढ़ा है। आज नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों हमारे जो सेना के जवान है उन लोगों को जाकर के कहा कि अगर एक गोली उधर से आती है 100 गोली आप चला दीजिए, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। और ये आतंकवाद को आज समाप्त करने का काम ये आपकी सरकार ने किया है, और उसका परिणाम है आपने कमल का बटन दबाया, और जब कमल का बटन दबा इस आतंकवाद से भी भाइयों राहत देने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के सीएम सैनी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। सीएम सैनी ने चुनाव को लेकर हुंकार भरी है। सीएम सैनी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।